हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। हो सकता है दोस्तों ये मेरा आखिरी रिव्यू हो, मतलब इस साल के लिए आखिरी हो। आगे तो जितनी किस्मत की मर्जी कहाँ तक जाएगी चीज़ें, मगर हो सकता है कि ये मेरा आज के लिए आखिरी रिव्यू हो सकता है मैं कल फिर रिव्यू करूँ और शायद वो फिर आखिरी हो। तो देखते हैं दोस्तों कि सीन कितना पलटता है, कैसे पलटता है। खैर एनीवेज, अगर मैं इस स्क्रीन पर नहीं भी दिखा तो आप सारे चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, जो कंटिन्यूटी रिव्यूज़ को देखते हैं, अपने ओपिनियंस को छोड़ते हैं और बड़ा ही दिलचस्प एक माहौल सा बना के रखते हैं, मुझे अगले दिन के लिए बुलाते हैं और कई बार अच्छे सुझाव, प्यार के, मोहब्बत के और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारे बीच में, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं जब भी शो से बाहर आऊँगा, चाहे जितने भी दिन रुकूं, जितना भी वहाँ रह पाऊँ, जब भी मैं शो से बाहर आऊँगा आप लोगों से आकर के लाइव मुलाकात दोबारा करूँगा। और इस बीच दोस्तों मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना, बहुत सारी कोशिश करना मुझे वोट्स कर सको और अपनी दुआओं में तो एज वेल एज आप याद रखोगे ही। स्टार्ट करते हैं एपिसोड का रिव्यू। उससे पहले एक बात करते हैं कि एमडीएच मसाले वाले सर इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो कंटिन्यूटी पहले से जुड़े हुए हैं हम लोग, वो देखते थे, हम लोग मजाक किया करते थे कि वो इतने बड़े हो गए हैं, अब तक काम कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ थिंग्स, बट आज वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। खैर एनीवेज, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने किसी को कुछ गलत कहा, आपके मुंह से किसी को कोई एक गलत शब्द निकला, ठीक है, ये आप कभी कभी गुस्सा में कर देते होंगे, गुस्से में आपने कर दिया, कोई बात नहीं। फिर उस गलती को करने के बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलत कर दिया। चलिए, आप उनसे माफी मांगने के लिए गए, ये भी बहुत अच्छी सोच है कि एक बार गलती हो चुकी है और उसको सुधारने के लिए हम किसी से माफी मांगने के लिए चले गए। आप माफी मांगने के लिए गए, अब उसका भी मन नहीं है आपको माफ करने का, या फिर उसका उसे लग नहीं रहा कि आप वैसे माफी मांग रहे हैं, तो आप इमीडिएटली उससे अगर फिर लड़ने लग गए, फिर उसे जज करने लग गए, फिर कहने लग गए कि वो मुझे माफ क्यों नहीं कर रहा, वो भाव खा रहा है, और जोर जोर से उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने लग गए कि वो खोखला है, अंदर से खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो आप एक मिनट के लिए रुक जाइए और अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप माफी मांगने के लिए आए थे? क्या आपके दिल में सॉरी थी? एजाज खान की यहां पे क्या गलती थी? एजाज खान को जो चीज बुरी लगी उसने रुबिना को भी बोला, अभिनव को बोला, 10 बार जैस्मिन को चिताया भी कि मुझे बुरा लग रहा है, तुम जो बोल रही हो वो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। बस सवाल ये मेरा नहीं, मेरे अंदर के बच्चे का है, उस बच्चे का है जो उस समय इस यातना को झेल करके आया है। तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है, मगर एजाज खान तो खोखला है, एजाज खान तो खाली है। राहुल भी यहां पर इसीलिए गलत होता है कि उसको ये कह रहा है कि सॉरी मांगने आई तो सॉरी दी क्यों नहीं? भाई मेरे, वो सॉरी देने वाले की मर्जी, वो कब दे। आप पलट के ये कहते कि हमने कोशिश की, वो ना दी तो ना दी। चलिए, करके दूसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं। रुबीना जी को आज एकदम से ये लगा कि भाई ये जब हॉलीडे पीरियड्स के 3 दिन बाकी बचे हैं तो क्यों ना इन 3 दिनों को, बचे कुचे 3 दिनों को एंजॉय किया जाए। तो एंजॉय तो मैडम आप लोग पहले से ही कर रहे हो, ऐसा बिग बॉस बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगा कि और एंजॉय किया जाए, तो फिर आज से हम घर के काम नहीं करते। तो एजाज खान और राहुल वैद्या खाना कैसे खाएंगे? अब जब आपका कोई बैरी है, हर बात पे आपसे चिढ़ता है, हर बात पे आप उससे चिढ़ते हो, तो उसको तो लगेगा ना आपका इंटेंशनल प्लान है। आप इस पे जस्टिफिकेशन देना चाहती हो, मगर दुनिया क्यों माने कि आप सही सोच रही हो? लोगों को तो ये लग रहा है कि आपका ये इंटेंशनल प्लान है कि आप खाना बनाना नहीं चाहते। लोग ये कहने लग गए कि आपके 60 दिन के खाना बनाए हुए उन सारी चीजों को धुल करके लोग ये कहने लग गए कि ये पहले दिखाने के लिए कर रही थी और अब ये करना ही नहीं चाहती, जबकि आपका था गुडनेस और वेलनेस। पर लोगों को तो नहीं समझ में आता ना मैडम। भूखे पेट भजन ना होए प्रभु, लोग ऐसा कहते हैं, तो खाली पेट लोग कैसे आपकी तारीफ कर लेंगे और कैसे कह देंगे आप ठीक थे? तो यहां पर खाने की जरूरत एजाज खान को भी थी, उसने भी कहा, यहां पर राहुल वैद्या ने भी कहा, और घर के बाकी के लोगों ने, इंक्लूडिंग आपके हस्बैंड ने भी, यानी रुबीना जी के हस्बैंड अभिनव ने भी ये कहा कि भैया हम लोग खाना बनाएंगे, हम लोग खिलाएंगे। रुबीना जी लगातार समझाती रही मेरे कहने के पीछे क्या इंटेंशन थी, मगर वो इंटेंशन मुझे भी समझ में नहीं आई, क्योंकि 4 दिन बचे हैं, आपने एंजॉय करने का सोचा, आप इस जेस्चर को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती, आप और कंफर्टेबल होकर के बोलती, यार चाहे साला कोई कुछ भी बनाए, मैं अनियंस काट देती हूँ, राहुल आज तो तू कुकिंग करेगा, आज तो तू कुछ बना के दिखाएगा, मैं नहीं जानती, निक्की तू घुस यहाँ पर, एजाज आज आप पराठे बनाओगे, टेढ़े बने चाहे पराठे पर आप बनाओगे। इस जेस्चर में लोग शायद आपके साथ हो लेते। खैर, आपके दिलों में इतनी मोहब्बत एक दूसरे के है ही नहीं, तो इसलिए आपने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। टास्क स्टार्ट हुआ, रुबीना जी बाहर चली गई, फिर
हमारे राहुल बाहर चले गए, बिग बॉस ने कहा कि इतना स्मूथली एक स्पीच देते हुए आप शांति से कैसे चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, जो चीज़ पसंद नहीं आई। बिग बॉस ने आपको आज धूप सेकते हुए भी दिखाया कि आप धूप सेक रहे हो, आप लेटे हुए हो और आपको जैस्मिन बोल करके चली गई। तो मैं अक्सर मेरे अमूमन इंटरव्यूज़ के अंदर आप लोगों से नहीं, इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि राहुल अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा बोलता है, थोड़ा सा स्लो है, जबकि मैं उसको अपने इंटरव्यूज में कह रहा हूं वो टॉर्टॉइस है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मगर अभी कल ही बात हुई है तो थोड़ा सा वो जेस्चर, चाहे क्रिएटिव्स की तरफ से दिखाया गया, पर क्रिएटिव तो हर वो चीज दिखा रहे हैं जो आप गलत कर रहे हो, बिकॉज उनका तो दिल है दिखाने का, क्योंकि शो में कुछ हुआ नहीं है। खैर एनीवेज, टास्क शुरू हुआ, जैस्मिन और अभिनव के बीच में एक लगा कि भाई कौन बैठा नहीं बैठा। जैस्मिन, उस समय अभिनव बैठ चुका था, आप भी जब बैठे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप मित्र हो, आपको बार बार बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर रहा था कि आप अगर आप बात करोगी तो मैं मान लूंगा वरना मैं नहीं मानूंगा, काइंड ऑफ अ थिंग। एक्चुअली वो नहीं मानता किसी की भी। फिजिकल होने पर आप लोगों को कहा जा रहा था क्योंकि लड़कियां हो, पास जाओगी तो आप पे इल्जाम लगने लग जाएंगे कि लड़कियां चला करके पास आ रही हैं, जबकि आप अपना काम कर रही थी, आप कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। आपका जोश, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, आपने दिखाई भी बहुत अच्छी। लेकिन जैसे ही आपने लास्ट में अपना एक थॉट दिया कि ये चीज़ मुझे निकी के साथ करनी थी, अगर रुबीना जी और आप दोनों लोग मिलकर नहीं बोलते तो, वह आपने अपने किए पे पानी फेर दिया। फिर आपको अभिनव ने जिस तरह स्मार्टली 10 बार समझाया, अब कर ले निकी को, अब कर ले जैस्मिन, अब कर ले, जिस तरह वो तुम्हें स्टाइल से रुबीना जी के साथ में भी वो गेम करने की कोशिश करता है, सही और गलत दिखाने की कोशिश करता है, वैसे आपको भी दिखा करके अपने घेरे में लेना चाह रहा था वो। आप आई नहीं, फिर जब आप आई तो एक तरफा अभिनव की तो फिर भी कुर्सी हिली होगी, निक्की तंबोली ने तो उतनी भी नहीं हिलने दी। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज की शाइनिंग स्टार की, निक्की तंबोली की। एक मेरा भी बनता है निक्के, मतलब क्या चेहरे पे तेज था लड़की के, और जो कुछ भी उसने किया वो बहुत उम्दा था, जबरदस्त किया, जीतने के लिए किया, रोई, वो ललक थी उसके अंदर। एक्चुअली ये स्पार्क बिग बॉस को पसंद आता है, और शायद हिंदुस्तान की जनता को भी ये स्पार्क पसंद आता होगा। जब राहुल ने अपने पेरेंट वाली बात पे कहा था कि मैं नहीं चाहता वो रोए, तो मैं उसके साथ था। आज एफर्ट में नहीं हूं तो आप उस बात को भी समझो। आप दोनों बातों को ऐसे मत कर लो कि उस दिन अच्छी थी तो ले ली और आज खराब थी तो नहीं ली। मैं यहां पर उनके बारे में बताने आया हूं तो मैं दिल खोल के ही बताऊंगा। निक्की तंबोली, तू गजब का खेल ली। एंड एजाज खान, लव यू मैन, जिस तरह तूने संचालन किया और जिस तरह तूने निक्की को ये समझाया और जिस तरह तू हर पॉइंट पर, चाहे निक्की हो चाहे अभिनव हो, सबको फेवर करता हुआ, गार्ड करता हुआ बोल रहा था, रेगुलरली खेल रहा था। ट्रमेंडस मैन, गजब का नेतृत्व था आपका, मजा आ गया। बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होती हुई हर चीज के अंदर हमको दिखी यहाँ पर रुबीना दिलैंक। रुबीना आज परफ्यूम भी ले आई और एंड में उन्होंने गलत कह दिया कि मैं तो दिखाने के लिए लाई थी कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे को लगा इस बहाने मेरे बारे में बातें तो होंगी। तो मैडम शायद नॉट सेइंग प्रॉपरली विद कॉन्फिडेंस, बट क्या शायद सुबह वाला भी आपने पराठे वाला सीन, खाना नहीं बनाने वाला सीन इसलिए किया था क्या? ऐसा चला जाता है, बिकॉज वो दिखा तो ये भी दिखा। अभिनव शुक्ला, बंदा है तू यार, तूने आज मतलब मजो खड़ो कर दो है। लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, वो एक अलग पार्ट है, पर ह्यूमैनिटी, मैनशिप पूरी तरीके से दिखाई। एकदम ऐसे लड़का खड़ा हुआ था, लड़कियों से दूर, कुछ ना करता हुआ, ना बेवकूफ़ी करता हुआ, अपनी गर्दन को ऐसे दूर हटा करके लगातार चीज़ों को झेल रहा था। माइंड ब्लोइंग। आपने भी टास्क को बहुत 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 बेहतरीन तरीके से किया, एंड ऑफ कोर्स आप भी डिजर्व करते हो टॉप 2 में होना। इस एफर्ट को देखते हुए अप्रिशिएटेड मैन, तुमने बहुत जबरदस्त किया, आपने बहुत अच्छा किया, एजाज खान ने बहुत अच्छा किया। राहुल और उसके बीच के झगड़ों का तो अब क्या कहना, ये तो भैया दाई माई सफेद बंदरिया, छिछोरा, औकात नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। इन दोनों के बीच के लगातार भीषण झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे की फूटी आंख सुहाना पसंद नहीं है। नीच औरत, गंदा आदमी, घटिया आदमी, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, एक और चीज़ थी, मैं आप लोगों को कहना भूल गया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आजकल इन दिनों, तो इसलिए मैं जाते जाते आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। भैया फिर सुन लो यार, भैया तो कहा था भैया मैं तो जा रहा हूँ, तुम ज़रूर देखना। हाँ भैया, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, देखो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो टीवी के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ज़रूर देखना भैया, है ना, कि क्यों उठाए युग ने ये कदम। और हाँ, क्या आप, हाँ, क्यों उठाए युग ने ये कदम, ये सब अपने अपने घर पे मिल के देखना तुम सब लोग। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखना, क्या आप एक नचनिया को स्वीकार करेंगे अपने परिवार में। भाई देखो, इतनी बार ये ऐड दिखाते हैं कि मेरे को तो लग रहा है मेरे को देखना ही पड़ेगा भैया। देखो प्लीज़, मैं तो होऊंगा नहीं, तो तुम लोग अपने अपने घर पे जरूर देखना। सो ओवरऑल
एजाज खान के साथ दूसरे प्रतिद्वंदी जिन्हें हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो बन चुके हैं अभिनव शुक्ला। और निकी तंबोली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आप देखते हैं कल बिग बॉस क्या टास्क करवाने वाले हैं, उसका क्या हल निकलता है। मुझे जैस्मिन थोड़ा सा चला करके लोगों को छेड़ने वाली, तंग करने वाली, इतना गंदा गंदा एजाज को बोलना मुझे नहीं लगता सही है यार। मतलब आप मुंह के एकदम चलो राहुल और जब एजाज का चल रहा था, एजाज हालांकि राहुल एजाज जैस्मिन की बात में कूद करके ही बीच में घुसा था, चलो फिर फ्रेंडशिप है वो तो मान लिया। लेकिन ऐसे जैस्मिन जबरदस्ती मुंह के पास जा रही थी, फिर वो उस पर बेवकूफ़ी कर रही थी, दैट वॉज रियली नास्टी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो बात। मतलब क्या करना चाह रहे हो यार, क्या करना चाह रहे हो। खैर दोस्तों, बहुत अच्छा जेस्चर था जब रुबीना जी ने कस के गले लगाया कूद करके अपने हस्बैंड को। बहुत अच्छा सीन था वो। जिस तरह से हक किया एजाज खान ने निकी तंबोली को, जिस तरह से अभिनव ने फिर उसको गले लगा के बोला कि तेरी स्ट्रेंथ की दाद देनी पड़ेगी, तू जबरदस्त लड़की है। जिस तरह रुबीना जी ने बाथरूम एरिया में कहा निकी तुम्हारी स्ट्रेंथ की बात करनी पड़ेगी, और सारे घर ले राहुल ने और सब लोगों ने तालियां बजाई उसके लिए। तो भैया हम भी तालियां बजाएंगे निकी तंबोली, तुमने बहुत बहुत जबरदस्त वाला खेल खेला। अब देखते हैं दोस्तों, मैं तो खुद भी चाहता हूं कि टॉप 4 के अंदर निकी तंबोली होनी ही चाहिए, क्योंकि उस लड़की के अंदर जज्बा है, जबरदस्त वाला जज्बा है। तो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई चीज़ अगर छोटी मोटी गलत लगती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, एनालिसिस है, आगे पीछे हो जाते होंगे। और अगर अच्छी लगती है तो बहुत सारा प्यार कीजिए। मैं शो के अंदर जा रहा हूँ, प्लीज़ बहुत सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि घर के अंदर एनर्जी आए, मस्ती आए, जैसा बिग बॉस हम देखना चाहते हैं वो सब कुछ हमको दिखे। आगे आपका प्यार मुझे बरकरार रखेगा। टेक केयर। अपनी मम्मी को बोलना कि आप लोगों की दुआएं मेरे काम आ गई, आप लोगों की विशेष मेरे काम आ गई, आप लोग पक्का मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मैं एक बार फिर शो के अंदर जा रहा हूँ। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को नहीं कहा था, कल मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी थी। आज से कुछ साल पहले इसी दिन मैं बिग बॉस से अपने घर आ गया था, और अभी लैंड किया था। इस टाइम लैंड हो गया था, अपने घर था इस टाइम में, और ये सीन हो गया था। तो इसलिए मम्मी की थोड़ी सी याद भी ज़्यादा वादा ही आ रही थी। बस दोस्तों, लव यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस। मनु पंजाबी, बाय बाय।